कहा कि भारत में यदि मैं अब किसी सड़क हादसे में मुझे चोट लगती है तो मेरे मरने की संभावना 5 में से 1 है, और यही अमेरिका में 69 में से 1 है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पूरा जो सिस्टम है ट्रॉमा को जी। मैनेज करने का वो बड़ा सक्षम है, जिसमें पर ऐसा क्यों है डॉक्टर कि भारत में जो है वो ज्यादा संभावना है किसी की जान जाने की, लेकिन अमेरिका में इतनी कम है? ऐसा क्यों? क्या पूरा उनका इकोसिस्टम है? किस तरह वो से मदद ये पहुंचती है? सिस्टम क्या रोड रूल्स का पालन ज्यादा सख्ती से होता है? क्या लोगों में अवेयरनेस ज्यादा है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक सबसे बड़ा कारण है कि सड़क हादसे से पहले तो अब आप अमेरिका का देखिए, उनकी पॉपुलेशन हमसे 1/3 है। आप जी। देखिए व्हीकल जो उनके यहाँ है हमारे यहाँ से कई गुना ज्यादा हैं। हमारे यहाँ जी। या सात अगर 7 करोड़ है तो वहां 49 करोड़ व्हीकल्स हैं। सड़क हादसे हमारे यहाँ मुश्किल से 4 लाख 4.25 लाख होते हैं, वहां पे 64 लाख होते हैं। और जी। हमारे यहाँ सड़क हादसों में जो मृत्यु है वो 2 लाख है, उनके यहाँ 40-42 हजार है। फिर जो जी। चोट लगती है लोगों को, उनके यहाँ 29 लाख लोगों को चोट लगती है, हमारे यहाँ मुश्किल से 5 लाख लोगों को चोट लगती है। लेकिन उसका अनुपात देखिए आप, सड़क हादसे हुए लगभग 4.25 लाख और चोट लगी उतने ही लोगों को। तो हमारे यहाँ जो चोट लगने की जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए मृत्यु भी होती है। और वहां पे फिर जैसे ही सड़क हादसा हुआ, रेस्क्यू बहुत प्रॉम्प्टली बहुत जल्दी से हो जाता है। एम्बुलेंस सर्विस बहुत अच्छी है, प्री हॉस्पिटल केयर जिसे जी। बोलते हैं, वो बहुत सक्षम है वहां पे। तो फटाफट उसको इमरजेंसी में ले जाया जाता है एम्बुलेंस के द्वारा। जी। वहां पे इमरजेंसी में बहुत एफिशिएंट इलाज हो जाता है हमारे यहाँ। जी। इसको सारे को हम बोलते हैं ट्रॉमा सिस्टम। और ये ट्रॉमा हम्म। सिस्टम हमारे यहाँ अभी तक अच्छे से विकसित नहीं हुआ है। यही कारण है कि जी। हमारे यहाँ मृत्यु दर अत्यधिक है विकसित देशों के मुकाबले। और इसमें देखिए कॉमर्शियल व्हीकल्स भी जिम्मेदार हैं, बाकी व्हीकल्स भी जिम्मेदार हैं। और अगर शहरों का आप पैटर्न देखें तो मुंबई में सबसे जी। ज्यादा होती है सड़क हादसों में मृत्यु, दिल्ली में उसके बाद है, फिर उसके बाद चेन्नई में है, फिर पुणे में है। इस तरह से मृत्यु होती है। अब आप शहरों में तो मृत्यु इसलिए कम होती है क्योंकि स्पीड नहीं हो पाती है, इतना डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक है। तो अगर आप सब कुल मिला के देखें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भारत में क्यों इसकी हम चर्चा करते हैं, दुनिया में चर्चा होती है इसकी, जी। 25% मृत्यु होती हैं सड़क हादसों में, सारी मिलाकर के। उसके बाद भारत में यही अनुपात है, ये परसेंटेज है, प्रतिशत है, ये 40% हो जाता है। इसके जी। अलावा सड़क हादसों के अलावा जो हमारे कार्यस्थल पे जो एक्सीडेंट होते हैं, हर 5 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। टेररिज्म, लो इंटेंसिटी वॉर जो हमारी सेना लड़ती हैं, हमारे जवान लड़ते हैं। और फिर कम्युनल राइट्स आपने देखे, 50-52 लोगों की मृत्यु हो गई थी दिल्ली राइट्स में 2020 में। तो आप देखिए इंजरी एक जेनोसाइड है साइलेंट, जिसे हम लोग पहचानने से इनकार करते रहते हैं। और इसके लिए बहुत कार्य करना बाकी है। इसमें डब्ल्यूएचओ और यूनाइटेड नेशंस 2011 में डिकेड ऑफ रोड सेफ्टी लेके आए थे, 11 से 20 तक। और उनका उसमें ये एक लक्ष्य था कि हम सड़क हादसों में कमी लाएंगे, सड़क हादसों में मृत्यु दर कम करेंगे करीब 50%। लेकिन मुझे नहीं लगता वो हमने प्राप्त किया है, कहीं पे भी दुनिया में वो प्राप्त नहीं हो पाया है। और आज आप अगर देखें, नंबर 9 पोजीशन पे था रोड ट्रैफिक इंजरीज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर लॉस्ट में 1999 में, और अब ये नंबर 3 पोजीशन पे आ गया है। इससे ऊपर केवल दिल की बीमारियां हैं और मेंटल हेल्थ, मानसिक बीमारियां हैं। उसके बाद इंजरी, बाकी इन्फेक्शंस वगैरह सब इससे नीचे आते हैं, चाहे वो जी। किसी प्रकार के भी इन्फेक्शन। तो एक बड़ा गैप है हमारे यहाँ, क्या चीज हमें चाहिए और कितनी उपलब्ध है, सप्लाई और जी। डिमांड में बहुत गैप है भारत में। मैग्नीट्यूड को जो हमारा जो इंजरी का मैग्नीट्यूड है उसे देखते हुए बहुत गैप है।